बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं। आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 36 तक इस वीडियो में कवर करेंगे। तो क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड फार्मूलाज फॉर एफ कंपोजिशन जी एंड जी कंपोजिशन एफ एंड स्टेट द डोमेन्स ऑफ द कंपोजिशन। हमने सबसे पहले कंपोजिशन फाइंड करनी है और फिर हमने डोमेन फाइंड करनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 31 को हम सॉल्व करते हैं। ये फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और जी ऑफ एक्स हमारे पास है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। तो 31 क्वेश्चन को देखें, ये है क्वेश्चन नंबर 31। तो इसको देखें, ये फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ये है जी ऑफ एक्स। हमने फाइंड करना है एफ कंपोजिशन जी। तो इस चीज को आप किस तरह से लिख सकते हैं? एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक है, तो इस बात का क्या मतलब है कि आपने ना जी ऑफ एक्स की वैल्यू जो है वो इस फंक्शन एफ ऑफ एक्स के अंदर है, एक्स की जगह पर रिप्लेस करनी है। ठीक है, यानी कि ये जो वैल्यू है ना हमारे पास अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, ये उठा के इस फंक्शन में एक्स की जगह पर पुट करनी है। तो मैंने पुट कर दी है। ठीक है, और यहाँ पे है एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पर तो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स आ गया, बाकी जो स्क्वायर है वो एज इट इज आ गया। स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा तो 1 माइनस एक्स बचेगा। अब हमने इसकी डोमेन फाइंड करनी है। तो ये एक पोलिनोमियल है, 1 माइनस एक्स जो है ना, ये एक पोलिनोमियल है। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है जब भी कोई पोलिनोमियल आती है ना, तो पोलिनोमियल की जो डोमेन होती है ना वो हमेशा सेट ऑफ रियल नंबर होता है। यानी कि आपको ना कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं मिलेगी जहां पे ये वाला फंक्शन जो है ना, इस तरह का फंक्शन अनडिफाइन हो जाए। इस वजह से आप ना कोई भी रियल वैल्यू उठा के इसमें पुट करें तो ये फंक्शन हमेशा डिफाइन रहेगा, कभी भी अनडिफाइन नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह से ये क्या चीज़ है देखें, अगर आप इसको सॉल्व ना करें, मीन के स्क्वायर को अंडर रूट के साथ कैंसिल ना करें, तो फिर इसकी डोमेन फाइंड करें, तो फिर आपने क्या काम करना है? फिर आपने सिंपल अंडर रूट के नीचे जो एक्सप्रेशन होता है ना, जैसे यहाँ पे है 1 माइनस एक्स, इसको उठा के आपने ग्रेटर और इक्वल टू 0 रखना होता है और इस इनक्वालिटी को आपने सॉल्व करना है। तो हमारे पास ये इनक्वालिटी आ जाएगी, एक्स लेस है या इक्वल है 1 के, यानी कि इस फंक्शन की डोमेन आ गई है। इस बात का क्या मतलब है? ये इनक्वालिटी आपको क्या बता रही है कि हमारे पास जो 1 है ना, 1 भी इस फंक्शन की डोमेन के अंदर शामिल है और 1 से जितने भी छोटे नंबर हैं वो तमाम इस फंक्शन के डोमेन में शामिल है। तो ये वाला इंटरवल बनेगा। ठीक है ना, 1 इसके अंदर क्लोज्ड है और 1 से छोटे नंबर वो तमाम इस फंक्शन के डोमेन के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा आप कोई भी रियल वैल्यू मतलब पुट करेंगे ना, तो वहां पे ये फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हमने जी कंपोजिशन एफ फाइंड करना है, मींस कि हम ना उल्ट कर रहे हैं अब। ठीक है, तो इस चीज को आप लिख सकते हैं जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब आपने क्या काम करना है? आपने एफ ऑफ एक्स की वैल्यू उठा के फंक्शन जी ऑफ एक्स के अंदर पुट करनी है। देखें, ये है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू। ठीक है, एक्स स्क्वायर, ये उठा के ना आपने इस फंक्शन जी ऑफ एक्स के अंदर पुट करनी है एक्स की जगह पर। तो देखें जी क्या आएगा हमारे पास? हमारे पास आ जाएगा जी ऑफ एक्स स्क्वायर और यहाँ पे बन जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास ना जी कंपोजिशन एफ का आंसर आ गया है। अब आपने इसकी डोमेन फाइंड करनी है, तो इस एक्सप्रेशन को अपना 1 माइनस एक्स स्क्वायर को ग्रेटर और इक्वल टू 0 रखेंगे। तो इस इनक्वालिटी को आपने सॉल्व करना है, तो ये वाली इनक्वालिटी बनेगी। ठीक है, -1 से 1 तक जितने भी रियल नंबर्स हैं वो तमाम इस फंक्शन की डोमेन के अंदर शामिल होंगे। ठीक है, इसके अलावा आप कोई भी रियल वैल्यू उठाएंगे ना, इस फंक्शन में पुट करेंगे,
तो फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। ठीक है ना, ये बात याद रखनी है। -1 से लेकर 1 तक जितने भी रियल नंबर हैं वो तमाम इस फंक्शन की डोमेन में शामिल हैं। इसके अलावा जितने भी रियल नंबर्स हैं वो तमाम इस फंक्शन की डोमेन के अंदर शामिल नहीं होंगे। ठीक है, इसी तरह हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 32। ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, ये जी ऑफ एक्स है। आपने सिंपल कंपोजिशन फाइंड करनी है, एफ कंपोजिशन जी, तो ये आंसर आ जाएगा। अब देखें, हमने इसकी डोमेन फाइंड करनी है। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि अंडर रूट के नीचे जो एक्सप्रेशन होता है ना, उसको आपने ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 रखना होता है। मीन के इस तरह के फंक्शन की जो डोमेन होती है ना, उसको निकालने का ये प्रोसीजर है कि जो अंडर रूट के नीचे एक्सप्रेशन होता है ना, उसको आपने ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 रखना होता है और ये इनक्वालिटी बन जाती है। और इस इनक्वालिटी को सिंपल आपने सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे ना तो हमारे पास ये आ जाएगा x लेसर इक्वल है -√6 और x ग्रेटर एंड इक्वल टू है √6। ठीक है, तो इसको आप इंटरवल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, माइनस इन्फिनिट से -√6, ये क्लोज्ड है यहाँ पे। ठीक है, यूनियन क्लोज इंटरवल √6 से पॉजिटिव इन्फिनिट है। ठीक है, तो ये है इस फंक्शन की डोमेन। इसी तरह से आपने जी कंपोजिशन एफ फाइंड करना है, तो हमारे पास ये आएगा। अब देखें, अंडर रूट के नीचे आ गया एक्स। अब आपने एक्स को ग्रेटर एंड इक्वल टू रखना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे ना थोड़ी मिस्टेक है, इसको आपने करेक्ट कर लेना है। ये जो डोमेन निकाली हुई ना, ये इसकी गलत है। तो आपने x को ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 रखना है। ठीक है, तो इस फंक्शन की डोमेन के अंदर ना 0 से लेके पॉजिटिव रियल नंबर जितने भी हैं वो तमाम इस फंक्शन की डोमेन के अंदर शामिल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपने लिख लेना है। ठीक है, मैंने बता दिया है ये गलत है। ओके, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 33 है। आपने कंपोजिशन फाइंड कर लेनी है। कंपोजिशन जब आपने फाइंड कर ली, फिर आपने इसकी डोमेन फाइंड करनी है। तो ये मैंने कंपोजिशन फाइंड कर लिया है, ये फंक्शन बना है कंपोजिशन फाइंड करने के बाद। ठीक है, तो अब देखें ये फंक्शन कहाँ पे अनडिफाइन हो रहा है। ये फंक्शन 1/2 के ऊपर अनडिफाइन हो रहा है। ठीक है ना, देखें x इज नॉट इक्वल टू 1/2, मीन के इस वैल्यू के ऊपर ना ये फंक्शन अनडिफाइन है। तो इस वजह से जो हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर है ना, उसमें से आपने 1/2 को निकाल देना है। बस इतना सा आपने याद रखना है। ठीक है ना, सेट ऑफ रियल नंबर में से आपने 1/2 को निकाल देना है, तो ये हमारे पास डोमेन आ जाएगी। ठीक है, और माइनस इन्फिनिट से पॉजिटिव इन्फिनिट है, यहाँ पे 1 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव इन्फिनिट। ठीक है, और सेट ऑफ रियल नंबर है बेसिकली ये, तो उसमें से हम डिफरेंस कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं 1/2। ठीक है, इस चीज का था, तो इस चीज का ये मतलब है। ठीक है, इसी तरह से जी कंपोजिशन एफ आपने फाइंड करना है, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये मैंने फाइंड किया हुआ है। तो ये फंक्शन सिंपल कहाँ पे अनडिफाइन है, ये फंक्शन 0 पर अनडिफाइन है। ठीक है ना, तो आपने सेट ऑफ रियल नंबर में से 0 को निकाल देना है, बस इतना सा काम है। यहाँ पे भी पॉजिटिव इन्फिनिट आना है। ओके हो गया, तो ये जो मिस्टेक है ना, आप लोगों ने करेक्ट कर लेनी है। तो स्टूडेंट्स, इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 34 है, इसको भी आपने देखना है। ठीक है, इसको आप खुद सॉल्व कर सकते हैं, इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले आपने कंपोजिशन फाइंड करनी है, कंपोजिशन फाइंड करने के बाद आपने उनकी डोमेन्स निकालनी है, बस। ठीक है ना, इसी तरह से देखें क्वेश्चन नंबर 35 है, इसमें भी आपको ना 3 फंक्शन दिए गए हैं, एक एफ ऑफ एक्स, एक जी ऑफ एक्स और एक एच ऑफ एक्स। ठीक है, तो इन तीनों फंक्शन की आपने कंपोजिशन फाइंड करनी है। ठीक है, तो
देखें एफ कंपोजिशन जे कंपोजिशन एच, तो इसको आप इस तरह से एक्सप्रेस करेंगे। तो देन आपने वैल्यूज़ ही पुट करनी है, वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी ये सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं, ठीक है, ये देख सकते हैं आप। इसका आंसर ये आ रहा है 1/x⁻⁶+1, ठीक है। तो ये फंक्शन जो है ना, ये भी 0 पर अनडिफाइन है, इस वजह से 0 को निकाल के जितने भी रियल नंबर हैं वो तमाम इस फंक्शन के डोमेन के अंदर शामिल है, ठीक है ना। तो ये सही है, ठीक है ना, इसको आपने नोट कर लेना है इस तरह से। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 36 है, ठीक है, इसको भी आपने सॉल्व करना है। वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, ये इजी क्वेश्चन है सारे, ठीक है। और यहाँ पे मैं बता देता हूँ, यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंदर ना बेसिकली उसने डोमेन का नहीं पूछा, लेकिन मैंने डोमेन भी निकाल दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये मैंने फाइंड कर दिया है। अब ये जो फंक्शन आया हमारे पास, इसकी डोमेन भी गलत लिखी हुई है। ये फंक्शन जो है ना -1 पर अनडिफाइन है, ठीक है ना, -1 पर। तो यहाँ पे आपने 0 की जगह पर -1 लिखना है, ठीक है, यहाँ पे भी -1। तो ये इस फंक्शन की डोमेन बन जाएगी, ठीक है। डोमेन का उसने पूछा हुआ नहीं है, लेकिन मैंने आपको बता दिया। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक लाजमी करें और हमारे चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। बाकी अगर किसी भी स्टूडेंट को हाउ डेंटल का स्पेशली किसी भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन चाहिए, तो हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना 50 रुपीज़ हैं, तो आप ना सोल्यूशन ले सकते हैं। आप जैसे ही मैसेज करेंगे व्हाट्सएप पर, तो आपको 20 मिनट के अंदर किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है, जो आप सेंड करेंगे। तो दोबारा बता देता हूँ, हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के 50 रुपये, ठीक है। जो क्वेश्चन छोटे हैं उनके चार्जेस कम ही होंगे, लेकिन जो क्वेश्चन लेंथी हैं उनके चार्जेस ज़्यादा होंगे, ठीक है। बाकी बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़।